हेलो मेरे प्यारे प्यारे शिष्यों, सभी को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। प्यारे बंधुओं, भाइयों बहनों, शिष्यों, आप जहाँ कहीं रहें खूब प्रसन्न रहें, खूब पढ़ें पढ़ें, आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सफल आदत बनाना होगा दोस्तों मित्रों। और सफल बनने के लिए आपको जो है बहुत सारी प्रयत्न करने होंगे। उसी टॉपिक पर आज हम लोग चल रहे हैं। हम लोग एक जो है हिंदी में एक अच्छा टॉपिक उठाए हैं दोस्तों, मित्रता। जैसे गुरु और शिष्य की भी एक बहुत अद्भुत मित्रता होती है भाइयों बहनों। गुरु और शिष्य की अगर आपस में मित्रता हो जाए तो निश्चित है गुरु अपने शिष्य को एकलव्य और जो है विवेकानंद बना सकता है। निश्चित है उसको जो है राजनीति के माहिर नरेंद्र मोदी जी बनाया जा सकता है। निश्चित है कि वो आगे जीवन में आर्यभट्ट भी बन सकता है। लेकिन प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, सफल होने के लिए आपको सफल आदत बनाना होगा। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने जो है सफल आदतों पर रहिए। आप चौराहों पर अगर अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हुए नजर आएंगे, यदि आप फालतू समय में टेलीविजन देखेंगे, अगर आप फालतू अपना समय निकाल करके और समय खर्च कर रहे हैं आप मोबाइल फंक्शन पर, निश्चित है आपकी सफलता और आपके ये जो मोबाइल और टीवी और जो है चौराहों पर दोस्तों के साथ गपशप की जो है मजेदारी कड़कदारी चल रही है, ये दोनों में जो है बहुत बड़ा जो है विसामंजस्य है। दोनों में मतभेद है भाइयों बहनों, दोनों में मतभेद है। क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो आपको सुंदरम कोचिंग के इस सरस्वती स्टार चैनल पर आना होगा। आपको यहां पर खूब मेहनत करना होगा। आपको ऐसे ऐसे जो है वीडियो सुनना होगा। क्योंकि दोस्तों याद रखना, जीवन में जिन्होंने आज सफलता प्राप्त की है उसको हमेशा बहुत बड़ी जो है प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए हम लोग आज बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाए हैं। एक अच्छा टॉपिक के साथ साथ हमारे विद्यार्थी भी अच्छे हैं इस क्लास में। एक से बढ़कर एक विद्यार्थी हैं भाइयों बहनों। यहाँ पर पढ़ने वालों की जो है एक अलग आकांक्षाएं बनी रहती है। और निश्चित है अगर हम लोग पढ़ करके जीवन में आगे बढ़ेंगे तभी हम अपने जो है सभी कामयाबी और हुनर और हौसले और सिद्धांत पर अपने आप को जो है कड़कदार पेश आएंगे दोस्तों। हर माता पिता का स्वप्न होता है कि हमारा बेटा इंजीनियर और डॉक्टर, एयरफोर्स और हमारे भारत की रक्षा करे। और रक्षा करने के लिए आज का बेटा कल का जो है एक युवा, इस युवा देश का एक बढ़िया से बढ़िया व्यक्ति बन सकता है। उसी टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। आज का टॉपिक है मित्रता। दोस्तों आप जैसा जानते हैं सतयुग से लेकर कलयुग तक हर व्यक्तियों को एक अच्छे मित्र की आवश्यकता होती है। यदि जीवन में लोगों को अच्छा मित्र मिल जाए तो उससे बड़ी टानिक कोई हो नहीं सकती। यदि जीवन में आपको कर्ण जैसा मित्र मिल जाए, यदि जीवन में आपको सुग्रीव जैसा मित्र मिल जाए और आपको जीवन में हनुमान जैसा व्यक्ति मिल जाए तो समझना आपके जीवन के समस्त कांटे, आपके जीवन की जितनी गरीबी है वो सब हट करके एक अलग रास्तों पर जाकर के समाप्त हो जाएगी। और आप एक दिन अपने जीवन के सबसे उच्च शिखर पर बैठ करके अपने क्षेत्र के तमाम लोगों के लिए आप जीता जागता उदाहरण हो सकते हो दोस्तों। उसी मित्रता में जहां पर यहां बताया गया है आज कि राम धीर और लक्ष्मण उग्र, ये दोनों बातें हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर दो व्यक्ति हैं, अगर दोनों का स्वभाव अलग अलग है और यदि दोनों के विचार अलग अलग भले हैं, लेकिन याद रखना दोस्तों उसमें भी मित्रता बनी है। जैसे कौरवों में अगर आप देखिए दुर्योधन और वहीं पर कर्ण, दोनों के व्यवहार, दोनों के विचार, दोनों के व्यक्तित्व अलग अलग थे, लेकिन दोनों की मित्रता आज खूब निभी। इसलिए दोस्तों राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे। जब माता कैकेयी का जो है उन्होंने आशीर्वाद लिया था तो 14 वर्ष आप जान लीजिए एक अकेले भगवान श्री राम थे। उस समय राजा के बेटे थे और उस समय यदि इनकी जो है तूती बोलती थी दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों,
और उस समय अगर ये चले होते तो शायद सर्वप्रथम रावण का संहार कर दिए होते, लेकिन बीच में सबरी भी उनको मिलना था, बीच में उनको सुग्रीव जैसे व्यक्तियों को भी ढूंढना था, बीच में उनको बाल जैसे जो है राक्षसों को भी मारना था, बीच में उनको पुल का निर्माण भी करना था और अंगद जैसे महान व्यक्तियों से भी मिलना था। इसीलिए सुंदर कांड लिखा गया, इसीलिए रामचरितमानस लिखा गया। इसलिए राम वास्तव में गंभीर थे, गंभीर हैं, गंभीर रहेंगे। और लक्ष्मण जो थे वो शेषावतार थे, इसलिए उनके अंदर क्रोध था। लेकिन दोनों भाइयों का अटूट प्रेम, लक्ष्मण जैसा भाई सभी को मिले भाइयों बहनों, और राम जैसा भाई भी सभी को मिले जिसके अंदर गंभीरता कूट कूट कर थी। भले ही लक्ष्मण हर बात पर क्रोधित हो जाते थे, लेकिन अपने भाई के बिना आदेश से उन्होंने एक कदम नहीं रखा है। तो यहाँ की यही व्याख्या थी। अगर आपको जीवन में एक अच्छा मित्र मिल जाए तो समझो आपको अच्छी औसत मिल गई। विश्वासपात मित्र आपको जो है एक सत्संग बना सकता है, विश्वासपात मित्र आपको युधिष्ठिर बना सकता है, विश्वासपात मित्र आपको एकलव्य बना सकता है, और वो आपको बड़े से बड़े सिंहासन पर विराजमान कर सकता है। दोस्तों, तो मित्रता वास्तव में बहुत बड़ी चीज है। संस्कृत वालों ने लिखा है कि पापान निवार्यति यो जयते हिताय, गुह्यम निगूहति गुणान प्रगटी करोति, आपद्गतम च न जहाति ददाति काले, शनमित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। तो इस तरह से मित्रों के बारे में जो मुझे एक अच्छा टॉपिक था, आपको ये चैनल पे आना होगा। ये मोटिवेशनल स्पीच थे, इसको सुनिए। सुन करके आप भी जो है अपने भारत की रक्षा करने के लिए, अपने समाज की रक्षा करने के लिए आपको अपने घर से, आपको अपने गांव से अलग चलना होगा। वो रास्ते सिद्धांतवादी बनाओ। जैसे सिद्धांत में चल करके काम करोगे तो निश्चित है आपको कामयाबी मिलेगी। भाइयों बहनों, जिन्होंने अपने पथ को हमेशा सत्संग में बनाया है, उसको कभी जो है कांटों से भले चलना पड़ा हो, लेकिन वो कांटे एक दिन उसके लिए बिस्तर बन जाते हैं। यहीं से अपनी मैं वाणी को बाड़ा करता हूं। मैं अपने समस्त शिष्यों को प्रणाम करता हूं। आज मैं कहना चाहता हूं कि मित्रता आप ऐसी बनाइए, मित्र चाहे एक या दो ही बनाइए, लेकिन आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहें, आपके साथ बायां कंधा और दाहिना कंधा जैसा खड़े रहें, तभी मित्रता निभती है। भाइयों बहनों, जहां तक हमारा आपका संस्कार है, संयम में रह करके हम लोग जीवन जिए, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में एक अलग जीवन जिए। अपने शिष्यों को, हमारे शिष्य बहुत अच्छे हैं। मैं आप बताना चाहता हूं, कक्षा 10 के बैच में शिष्य एक से बढ़कर एक हैं। मुझे भी बहुत मानते हैं, और मानना क्यों नहीं चाहिए। अगर शिष्य गुरु को नहीं मानेगा, अगर माता पिता अपने पुत्र और पुत्र अपने माता पिता को नहीं मानेंगे, तो निश्चित है कलयुग का तो असर चलेगा ही। लेकिन हम लोगों को उससे हट करके चलना होगा। आप इस चैनल पे आए ना, अपने इस चैनल पर इस स्पीच को सुनना, सुनने के बाद लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कराते रहना। जहां कहीं रहे खुश रहे, सूर्यदेव की कृपा बनी रहे। ओम जय बृहस्पति देव, जय मित्र, जय नारायण, जय श्री राम।